किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैंने आज से लगभग 1.5 महीने पहले एक वीडियो बनाया था। सबको आप सभी को ये बात बताई थी कि अब की बार जो मौसम के तेवर दिखाई दे रहे हैं और जो नहरों में पानी आने की सूचना आ रही है, उसके हिसाब से साडी की फसल का उत्पादन बेहद कमजोर रहने वाला है। और इसी कड़ी में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों और चना के ऊपर। साथियों, ये किसानी अनुभव से जो वीडियो बनाए जा रहे हैं, लगभग ये वीडियो स्टिक होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं कि जो बात मैंने 1.5 महीने पहले कही थी वो आज इंटरनेशनल टीवी वाले भी चलाने लग गए हैं। उन्होंने भी ये बात स्वीकार कर ली है कि देश के अंदर पानी की बेतहाशा कमी और बढ़ते हुए तापमान के कारण दलहन और तिलहन दोनों ही फसलों के उत्पादन पर बेहद गहरा असर पड़ने जा रहा है। साथियों, गेहूं के बारे में हफ्ता भर बाद जो रिपोर्ट आएगी आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी। भाव के बारे में भी रिपोर्ट दे दी जाएगी। आज हम सिर्फ केवल और केवल गेहूं, सरसों और चना के बारे में रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। सरसों का तो पक्का सिस्टम बन गया है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, इससे पहले मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूं। यदि आप इसी तरह की सटीक जानकारी चाहते हैं ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें, तो आपको जो सिचुएशन बनेगी वो फौरन पूरे देश की, क्योंकि मेरे पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गंगानगर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, टोटली एरिया के हजारों किसान जुड़े हुए हैं। और मैं फोन पर बात करके उनसे पूछ भी रहा हूं भी आपके एरिया में सिस्टम क्या है, फसलें कैसी हैं, कितना उत्पादन होने की आशंका है। वो लगभग जो अनुमान है वो ठीक बैठता है। साथियों, सरसों के बारे में मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं और उस वीडियो को बहुत से कम किसानों ने देखा, क्योंकि जिस किसान ने देखा वो तो क्या पता सरसों अपने बाजार में ले आएगा कि नहीं ले आएगा। परंतु कुछ एरिया के अंदर जो किसान सरसों निकाल रहे हैं वो अपनी सरसों औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। साथियों, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि 20 मार्च का मौसम 20 फरवरी को हो चुका है। इतनी बेतहाशा गर्मी के कारण सरसों की फलियों के अंदर दाने सिकुड़ते जा रहे हैं। बिजाई बहुत कम है। मरगोजा की मारी राजस्थान के बहुत बड़े रेतीले एरिया के अंदर एकदम से अपना पैर पसार कर खड़ी हो चुकी है। उत्पादन घटना तय है और ये इस बात का सबूत है कि बाजारों के अंदर अभी से सरसों के अंदर तेजी देखी जा रही है। साथियों, पाम ऑयल बाहर से मंगाया जा सकता है और कोई तेल मंगाया जा सकता है, परंतु सरसों का तेल बाहर से नहीं मंगाया जा सकता। इसलिए मेरी बात पर ध्यान दें और इस बात पर यकीन करें कि मेरे को जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, बेचो या रखो वो आपकी मर्जी है, परंतु मेरे जो सोर्स बता रहे हैं वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि सरसों के अंदर दूर दूर तक मंदी की संभावना नहीं है। सरसों का उत्पादन बेहद कमजोर है और पिछले साल से भी 10% सरसों कम पैदा होगी। पिछले साल और इस साल जो काम चला तो उसका कारण यह था कि 2 साल पहले किसानों के पास सरसों के भाव मंदे आने के कारण स्टॉक था और वो स्टॉक और पिछले साल की जो कमजोर फसल थी उसको मिलाकर पूरे देश का थोड़ा बहुत काम चल गया। परंतु अब की बार किसानों के पास पुराना स्टॉक नहीं है, केवल बाजार फसल पर निर्भर है। इसलिए इस बात पर ध्यान दें, जो साधन संपन्न किसान है, ठीक ठाक किसान है, वो मंदे भाव के अंदर अपना माल, मेरी राय में, मैं किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा, मेरी राय में बाजार में सेल मत करें। एमएसपी सरकार धड़ल्ले से खरीदेगी, एक एक दाना खरीदेगी, पंजीकरण कराएं और एमएसपी पर बेच दें ताकि आपको कुछ तो ठीक भाव मिले। 48 और 5,000 में कुछ बनने वाला नहीं है। साथियों, ये बात थी सरसों की। अब बात कर रहे हैं चना की। साथियों, चना की बिजाई अब की बार 15% के लगभग ज्यादा थी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु चना के पकाव के समय जो गर्मी का वातावरण बना है और जो मौसम ने अपने तेवर दिखाए हैं, एक बार बरसात हुई उसके बाद में लगातार गर्मी बढ़ती गई। साथियों, चना का उत्पादन भी घटने की संभावना है और सरकार के लक्ष्य से नीचा रहने की पक्की संभावना है। मैं चने के भाव के बारे में अभी नहीं कह सकता कब कहां तक जा सकता है, क्या हो सकता है। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आज यदि पता करें तो ऑस्ट्रेलिया से चना आज जो है बंदरगाह पर आया हुआ है। 3 जहाज सोयाबीन के भर करके बंदरगाह पर आके खड़े हो चुके हैं
और सोयाबीन अभी मंदी बिक रही है, एमएसपी से मंदी है, और 50 रुपए वो 3 जा जाते ही और टूट चुकी है। साथियों, सरकार क्या कर दे इस बात का कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये खाद्य वस्तुएं हैं। खाद्य वस्तुओं में बेतहाशा तेजी सरकार पूर्ण रूप से रोकने की कोशिश करेगी ताकि कंज्यूमर को फायदा होता रहे। सरकार कंज्यूमर की सुनती है परंतु पैदा करने वाले की नहीं सुनती। इसलिए जो अपडेट मेरे पास आएगी कि इतने तक अंदाजन अनुमान के तौर पर भाव बन सकते हैं, ये लगभग चने में 15-20 दिन और लग जाएंगे, तब जाके पता चलेगा कि चने का उत्पादन इतना घट चुका है, इतने भाव बन सकते हैं। मौके पर चने के भाव के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु उत्पादन कमजोर होगा, सरकारी लक्ष्य को पार नहीं कर सकेगा, उससे लगभग 15% नीचा रहेगा। सरसों के भाव के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। पिछले साल भी मैंने कहा था कि बड़ी मंडियों में जो थोक हैं, थोक की मंडियां वो 7,000 तक क्रॉस हो जाएंगी, और 7,000 क्रॉस कर गई, 7125 रुपए बिकी। और अब की बार आने वाले समय में सरसों 8,000 क्रॉस करेगी, जिसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी हाजिर मंडियों में क्या भाव मिले, 500 नीचा मिले, 1000 नीचा मिले, मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु टॉप क्लास भाव आप देख लेना कि 8,000 रुपए सरसों छू जाएगी, क्योंकि सरसों की बेतहाशा देश में कमी देखने को मिल रही है। मैं इसी तरह की जानकारी किसानों को दूर दूर से फोन कर करके अनुमानित तौर पर हर किसान को बता करके जागरूक और सावधान करने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। वो लक्ष्य है किसान को भाव दिया जाए, किसान को ठीक पानी दिया जाए और किसान की सुध ली जाए, ताकि भारत की 250 करोड़ जनसंख्या को दूसरे देशों के अनाज पर निर्भर न रहना पड़े। आज विदेशी अनाज भारत के अंदर बहुत भारी मात्रा में आ रहा है, आयात खुला है और भारत की जनता विदेशी अनाज खा रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण किसान को सुविधा नहीं मिलना है, क्योंकि भारतीय किसान में इतनी ताकत है कि वो धरती का सीना चीर कर सोना पैदा कर सकता है, परंतु सुविधा के अभाव में, पानी के अभाव में, बीज के अभाव में और मौसम की मार के कारण किसान की हालत दयनीय बनी हुई है। कृपया करके साथियों मेरी बातों पर ध्यान दें, इग्नोर न करें। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें और आप सुनते रहें, इन बातों का फायदा उठाते रहें। इस बात के यदि आप इच्छुक हैं तो मैंने पहले कह भी दिया है कि आप चैनल के साथ जुड़ करके ये बातें प्राप्त कर सकते हैं, और फेसबुक पर जो भी भाई देखना चाहते हैं, देख रहे हैं, तो वो मेरे फॉलो करके भी अपने इस तरह के वीडियो पा सकते हैं। साथियों, जो अपडेट भाव के बारे में, पुख्ता चने के बारे में निकल के आएगी, आप तक फौरन पहुंचा दी जाएगी। और मैंने आप वादा भी कर रखा है कि रात के 12 बजे यदि वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं किसान के लिए वीडियो बनाऊंगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।